पूरे राज्य में सनसनी बने दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने एमएलसी कविता से 9 घंटे तक पूछताछ की है। कविता कुछ समय पहले ईडी के दफ्तर से बाहर आई थी। ऐसा लगता है कि ईडी के अधिकारियों ने सेल फोन के नष्ट होने के बारे में पूछताछ की है। पूरे राज्य में सनसनी बने दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने एमएलसी कविता से 9 घंटे तक पूछताछ की है। कविता कुछ समय पहले ईडी के दफ्तर से बाहर आई थी। ऐसा लगता है कि ईडी के अधिकारियों ने सेल फोन के नष्ट होने के बारे में पूछताछ की है। मंत्री सत्यवती राठौर ने भाजपा नेता बंडी संजय पर जमकर निशाना साधा है। बंडी संजय द्वारा कविता पर की गई अनुचित टिप्पणियों की हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा, बंडी संजय के राजनीति में आने के बाद राजनीति के मूल्यों में गिरावट आई है। संजय की राजनीतिक रूप से बेकार व्यक्ति के रूप में आलोचना की गई। राजभवन के सामने तनाव की स्थिति बनी रही और जीएचएमसी की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी और पुलिस की हिरासत में ले लिया है। जीएचएमसी की मेयर और सरकारी विप विधायक गोंगीडी सुनीता के नेतृत्व में महिला कारपोरेटरों और कई महिला नेताओं ने बंडी संजय की शिकायत करने के लिए राजभवन के सामने मार्च निकाला। मुशीराबाद विधायक मोटा गोपाल ने मुशीराबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने संजय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गोपाल ने कहा, भाजपा नेताओं के मन में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र ने पंजागुट्टा चौरस्ता के निकट बंडी संजय की अनुचित टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। संजय को गिरफ्तार करने की मांग की गई और बीआरएस नेताओं ने सिद्दीपीठ में पुलिस से संपर्क कर बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीआरएस महिला विंग के नेताओं ने सिद्दीपीठ वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बीआरएस विधायक विवेकानंद ने बंडी संजय द्वारा एमएलसी कविता के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए माफी की मांग की है। उन्होंने कुतुबुल्लापुर के आईडीपीएल चौक के निकट धरना दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस सरकार राज्य में महिलाओं को बहुत अधिक समर्थन दे रही है तो कार्यालय में महिला नेता के खिलाफ बात करना उचित नहीं। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को देश में घूमने नहीं देना चाहिए। संजय को अपनी टिप्पणी वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग पर जोर दिया है। माफी नहीं मांगने पर बंडी संजय के घर का घेराव करने और परिवार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। मिलियन मार्च को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के ट्वीट पर मंत्री केटीआर ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। किशन रेड्डी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केसीआर के तानाशाही शासन में कोई न्यूनतम मान्यता नहीं है। यह मिलियन मार्च के बाद से एक समृद्ध काल रहा है। मिलियन मार्च को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के ट्वीट पर मंत्री केटीआर ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। किशन रेड्डी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केसीआर के तानाशाही शासन में कोई न्यूनतम मान्यता नहीं है। यह मिलियन मार्च के बाद से एक समृद्ध काल रहा है। शेरुकु सुधाकर ने कहा, भुवनगिरी सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने फोन करके उनके बेटे को धमकी दी है और इस पर उन्होंने माणिकराव ठाकरे से उनकी शिकायत की। पूर्व में भले ही उनके द्वारा पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया हो, लेकिन उन्होंने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, उन्होंने वेंकट रेड्डी से माफी मांगने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है ताकि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो। कांग्रेस महिला नेताओं ने आरोप लगाया कि तेलंगाना राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षा की कमी है और तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता राव के निर्देश पर स्टेशन घनपुर विधायक राज्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस ने गंभीर गलती की जब जनगाम जिला धर्मसागर मंडल की जानकीपुरम सरपंच ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नव्या का यौन उत्पीड़न किया। इसके विरोध विधायक का प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया। एआईसीसी कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एलएटी माहेश्वर रेड्डी ने कहा कि पदयात्रा में लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पानी फंड नियुक्तियां स्वाभिमान और तेलंगाना का लक्ष्य कांग्रेस से ही संभव है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार देश में पिछली सरकारों द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देगी। बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। एलएटी माहेश्वरी रेड्डी ने कहा, भट्टी विक्रमार्का पदयात्रा से कांग्रेस की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना जाएगा। भाजपा मामलों के प्रभारी तरुण चुंग ने शराब घोटाले में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार होने की बात कही और कहा है कि आरोपी संगठनों के लिए सोनिया गांधी और केसीआर दोनों एक ही है। कविता से शराब घोटाले में सच्चाई बताने की मांग की गई। तरुण चुंग ने कहा, कविता पर संजय की टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। संविधान एवं कानून के मुताबिक देश चलेगा। आईपीसी में कहीं नहीं कहा गया कि इन वंशों के लोग चोरी करें, अपराध करें, घटनाएं करें, षड्यंत्र रचें, लूटें और उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन कविता जी, एजेंसियों को तो कोऑपरेट करना पड़ेगा, सच बताना चाहिए।
षड्यंत्र कहाँ रचा गया बताना चाहिए, पैसे किसे दिए गए बताना चाहिए, आपका कितना हिस्सा है उसमें बताना चाहिए, मोबाइल टूटे बताना चाहिए, वो किस किस के मोबाइल थे। जो चश्मदीद गवाह बयान दे रहे हैं उसका सच जनता के सामने बताना चाहिए। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन पर हमारी सरकार काम कर रही है और एजेंसियां स्वतंत्र हैं। जिसने देश का माल लूटा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। But after के कविता, अरविंद केजरीवाल also has tweeted कि फेक एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन है मनीष सिसोदिया के ऊपर। दिल्ली की जनता जानती है कि सड़कों के चौराहों पर किसने शराब के ठेके खोले, शराब के ठेकों में किसने कमीशन बढ़ाई, किसने स्कूल कॉलेजेस के बाहर शराब के ठेके खोले। 3000 करोड़ की लूट हुई है। युवा पीढ़ी को नशे के अंदर डुबोने का प्रयास हुआ है। स्कूलों के बच्चों को दांव पर लगाया गया है। स्कूल कॉलेजेस के बाद ठेके खोले गए हैं, कमीशन बढ़ाई गई। एक बड़ा षड्यंत्र 7 स्टार होटल्स के अंदर बैठकर बड़े बड़े लोगों ने किया है। अब सामने आ रहा है, सच सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए। व्हाट्सएप डीपी का इस्तेमाल करने वाले साइबर क्रिमिनल एक नया चलन अपना रहे हैं। वे बेसिक फोन में सेल नंबर की पहचान कर रहे हैं और अपने स्मार्टफोन पर संबंधित व्हाट्सएप को सक्रिय कर रहे हैं। वे वाईफाई के माध्यम से कहानी चला रहे हैं और प्राप्तकर्ता को पैसे और उपहार वाउचर के नाम पर जबरन वसूली कर रहे हैं। डीपी फ्रॉड का अध्ययन करने वाली हैदराबाद शहर की साइबर क्राइम पुलिस ने पाया दूसरे लोग के व्हाट्सएप मैसेज साइबर अपराधियों के पास 2 तरह से जा रहे हैं। साइबर अपराधी शातिर तरीके से किसी के नाम वाले सेल नंबर से संबंधित व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे ग्रामीण इलाकों में फर्जी दस्तावेजों से सिम कार्ड खरीद रहे हैं और उनके जरिए व्हाट्सएप सक्रिय कर रहे हैं। फिर कुछ दिनों के लिए वे सीधे उस नंबर का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और सिर्फ वाईफाई के जरिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन एक निश्चित अवधि के बाद सेवा प्रदाता उस नंबर को किसी और को आवंटित कर देते हैं। भले ही इस नंबर को लेने वाले इस नंबर से व्हाट्सएप सक्रिय न करे या बेसिक फोन का इस्तेमाल करे, व्हाट्सएप नंबर पुराने मालिक के पास ही रहता है। साइबर अपराधी साइबर अपराधों के लिए किसी और के व्हाट्सएप को अपने कब्जे में लेने के लिए एक और तरीका अपनाते हैं। वे अपने स्मार्टफोन में अलग अलग नामों से नंबरों की एक सीरीज रिसीव करते हैं और पता लगाते हैं कि उनमें व्हाट्सएप सक्रिय है भी या नहीं। गैर सक्रिय लोगों को वाईफाई का उपयोग करके अपने स्मार्टफोन पर उपयोग करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही उन्हें सेल्स और कॉल सेंटर के नाम से कॉल पर ओटीपी पता करते हैं। इसे एंटर करने से उनके फोन में दूसरे शख्स के नंबर से व्हाट्सएप एक्टिवेट हो रहा है। फोन नंबर का इस्तेमाल करने वालों को मामले की जानकारी नहीं है। इन व्हाट्सएप तस्वीरों को सेलिब्रिटीज और अधिकारियों के डीपी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर अपराधी इंटरनेट के जरिए अपने रिश्तेदारों के फोन नंबर कलेक्ट कर रहे हैं और उन्हें उनके बॉस और सेलिब्रिटीज की तरह व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं जिसमें पैसे और गिफ्ट वाउचर की मांग की जा रही है। हालांकि इस संबंध में मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप से जुड़ा फोन नंबर जांच का आधार बन रहा है। आगे जाकर अधिकारी इसके मालिकों की लोकेशन पता कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप को एक्टिवेट और इस्तेमाल करने वाले पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जांच अधिक जटिल होती जा रही है क्योंकि उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। जहां ऑनलाइन नकद भुगतान के मामलों में अभियुक्तों को ढूंढना दुर्लभ होता है, वही गिफ्ट वाउचर के रूप में लूट करने वालों को पकड़ना दुर्लभ होता जा रहा है। व्हाट्सएप स्कैम का शिकार होने से बचने के लिए सभी को न्यूनतम सावधानी बरतनी चाहिए। संदेश मिलते ही न केवल डीपी के आधार पर बल्कि फोन नंबर के आधार पर भी दूसरे व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए। साइबर क्राइम पुलिस ने कहा है कि लेन देन फोन या जरूरत पड़ने पर सीधे संपर्क से करें। पूर्व विधायक चिताला रामचंद्र रेड्डी ने कविता शराब घोटाले के मुद्दे को भटकाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय के खिलाफ अवैध मुकदमे दर्ज किए जाने के बेहद रोष व्यक्त किया है और उन्होंने संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले बीआरएस नेताओं की कड़ी निंदा की है। बंडी संजय के लहजे और कविता पर भाषा का बीआरएस नेताओं ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है।
उन्होंने पूछा, जब पड़ी कौशिक रेड्डी ने राज्यपाल पर अनुचित टिप्पणियां की तो महिला आयोग कहाँ गया था। उन्होंने कहा, सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर तेलंगाना को झुकाने की बात करते हैं और ऐसे लोग हमें नैतिकता सिखाने की बात करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी, अगले चुनाव में जनता बीआरएस नेताओं को करारा सबक सिखाएगी। राज्य के प्रभारी माणिक राव ठाकरे ने विश्वास जताया है, अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो पीआरएस के खिलाफ गंभीरता से लड़ रही है। आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पवन खेड़ा जी के आज इस प्रेस में आप सभी उपस्थित हुए हैं और जो स्थिति पूरे तेलंगाना की है, जिस तरीके से टीआरएस जो स्टेट में दिखावा कर रही है, हम गरीब जनता के हित में, सभी दुर्बल समाज के हित में हम डिसीजन ले रहे हैं, उनको पैसा उनके लिए खर्चा हो रहा है। लेकिन जिनका भी जितना भी कर्जा इनके ऊपर हुआ है, 4 लाख करोड़ करीब करीब इनके ऊपर कर्जा हुआ है, वो किस तरफ गया है। हमारे जो जहाँ पे कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सीएम है, वहाँ हमारी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट में सिर्फ 70 करोड़ उनके ऊपर कर्जा है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर 4 लाख करोड़ का जो कर्जा हुआ है, ये गया कहाँ पे। गरीब जनता की तो कोई स्कीम पूरी नहीं हुई है, ना सभी को घर मिला है, ना सभी युवाओं को वहाँ पर 15 लाख 10 लाख रुपए मिले हैं। बीच में ही पैसा जा रहा है। उनके प्रतिनिधि जो है वो क्या कर रहे हैं, आधा हमारा आधा तुम्हारा, इस तरीके से वो स्कीम टीआरएस ने जो बनाई है उन्हीं के लोगों के लिए बनाई है, ताकि वो पैसा उसमें से कमाए और बाद में वही चुनाव में लगाए। तो ये नीति जो चल रही है, गरीब लोगों का नाम लेकर अपनी जेब भरने की, और बाद में जिस तरीके से ओन जी ने यहाँ पर आप सभी के सामने कहा है कि उनकी नीति, पैसा आने के बाद क्या होता है, तो फिर बड़ी दुकान उस तरीके से खरीदी जाती है जो उन्होंने संकेत दिए। इसीलिए पैसों के आधार पे गरीब आदमी का पैसा लूट कर जो राजनीति टीआरएस कर रही है, ये सभी जनता को अभी पता चल चुका है। और उनको भी पता चल चुका है कि तेलंगाना के अंदर हमारे पैर तले की जमीन खिसक रही है और यहाँ पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और आज की तारीख में कांग्रेस आगे बढ़ी है और 100% गवर्नमेंट तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की ही आएंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसी तरीके से, क्योंकि अंदर की बात शायद इनको लगता हो कि हमने पैसा तो बांट दिया है, लेकिन पैसा आया कहाँ से। गरीब जनता के जेब से पैसा निकाल लेना और उसको 5% 10% उसमें से निकाल के दे देना, और हमने आपके लिए कितना बड़ा अच्छा काम किया है दिखावा, ये करने की कोशिश ये गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन लोगों को इस पता चल चुका है कि ये गवर्नमेंट हमारे हित में नहीं है, वो फैमिली के हित में है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। बस ये पवन खेड़ा जी हमारे जो नेतृत्व है, जो मीडिया के प्रमुख है, उस तरीके से उन्होंने आपके सामने यहाँ पर बात रखी है। आपको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बीजेपी प्रदेश सचिव जयश्री ने कहा, सीएम केसीआर ने एमएलसी कविता को अपनी लूट के लिए बलि का बकरा बना दिया। नीलाधीश ने कहा कि बच्चे को पड़ोसी राज्य में कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले केसीआर लोग को जवाब देंगे। राज्य महिला आयोग द्वारा संजय को नोटिस दिए जाने का जवाब देते हुए जयश्री ने पूछा, जब आदिवासी बच्चे की मौत हुई तो महिला आयोग ने क्या किया था। भाजपा सरून नगर कारपोरेटर आकुला श्रीवानी अंजन ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय की टिप्पणियों को तोड़ा मरोड़ा गया। उन्होंने कहा कि संजय की टिप्पणियों में कोई गलती नहीं है। कारपोरेटर ने कहा वह तेलंगाना में बिना सिर पैर की बातें नहीं करते। उन्होंने कहा इस छोटे से मामले को बीजेपी सुलझा लेगी। उन्होंने पूछा इस अवसर पर राज्यपाल को कोसने पर बीआरएस एमएलसी कौशिक रेड्डी के खिलाफ क्या किया गया। बसपा तेलंगाना प्रमुख पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस प्रवीण कुमार ने कहा उनकी जीवनी पर फिल्म बनाने से उन्हें काफी खुशी मिली है।
ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लेने वाला कमजोर वर्ग का व्यक्ति अपने परिवार के सहयोग से अधिकारी के रूप में नियुक्त होता है और लोगों की सेवा करता है। RS प्रवीण कुमार ने कहा, इस फिल्म के जरिए उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने अपना परिचय फिर से दे दिया है। समाजशास्त्री सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार विजेता कोटा किशनवेनी श्रीनिवास ने कहा, ग्रेटर हैदराबाद मुनुरु कापू महिला का कहना है कि देश और राज्य का विकास तभी होगा जब महिला सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। जरूरत है महिलाओं को प्रोत्साहित करने की और उन्हें किशन तक सीमित न रखने की। लोअर टैंकबंद स्थित तेलंगाना और बलीजा कापू संगम कार्यालय में मुनुरु कापू महिलाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया और इस अवसर पर कोटा कृष्णावेनी ने कहा, जब महिला सशक्त होगी तभी महिलाएं सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। महिला दिवस के मौके पर उन्होंने कहा, महिलाओं का हर तरह के सम्मान होना चाहिए, सिर्फ महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहिए। तेलंगाना राज्य नाट्य अकादमी की अध्यक्ष दीपिका रेड्डी ने कहा कि उन्होंने सरस्वती कविता, शंभो महादेव तुलना मंगलम जैसे पारंपरिक भरतनाट्यम तत्वों में अद्भुत प्रदर्शन किया और संहिता रस जगत में पदयात्रा की है। संहिता दांसरी ने अंगिका नृत्य अकादमी मिनेसोटा US और अभिनेत्री कला अकादमी के तत्वाधान में भारतीय विद्या भवन में प्रस्तुति दी है। संहिता भरतनाट्यम में महत्वपूर्ण पारंपरिक हस्तपाद विन्यास में अपने हाव भाव जोड़ती है और दर्शकों को रस की दुनिया की यात्रा पर ले जाती है। नर्तक ने भारत की सांस्कृतिक विरासत भरतनाट्यम को दुनिया भर में फैलाने का दावा किया है। अमेरिका में 12वीं की पढ़ाई कर रही डांसर ने कहा, वह भविष्य में मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहती है। मालूम हो, हैदराबाद में खुले घूमने वाले कुत्तों के हमले में 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। कुत्तों के हमले पर मेयर गद्वाल विजयलक्ष्मी की टिप्पणियों का निदेशक रामगोपाल वर्मा कुछ दिनों से अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। अपने कुत्ते को अपने दाहिने हाथ से चपाती खिलाने और अपने बाएं हाथ से खाने की वीडियो के बारे में उनकी टिप्पणी भी गर्म विषय बन गई है। मेयर का कुत्तों के प्रति प्यार बहुत अधिक है। उन्होंने ट्वीट किया, अगर वह सभी कुत्तों को अपने घर ले जाकर खिलाएगी तो वे हमारे बच्चों को नहीं खाएंगे। मेरा वाला कुत्तों से प्यार दिखा रही है। वर्मा ने टिप्पणी की, अच्छा होगा हैदराबाद शहर के 5 लाख कुत्तों को घर ले जाकर बीच में बिठा दें।